गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसके पहले मैंने आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ाया था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ये था कि जब उसमें क्या होता है, एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले लेता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि जब कोई एटम जो है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। इसमें केवल और केवल अट्रैक्शन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमें समझने के लिए अगर हम उसकी डेफिनेशन को देखें तो उसकी डेफिनेशन ये है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको पता है कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात वहां पे होगी जहां कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन्स के शेयर होने से बनता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड भी आपको पता है कि टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। तो पहले हम नॉन पोलर की बात करते हैं कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कि ऐसे बॉन्ड जिनके ऊपर पोलैरिटी डेवलप ना हो। पोलैरिटी डेवलप होने का मतलब होता है चार्जेस। जिस बॉन्ड में चार्ज डेवलप नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन पोलर, और जिसमें चार्ज डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव उसको बोलेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसका जैसे एग्जांपल ले हम H2, N2, ये जो मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है, ये कब बना। ये हाइड्रोजन का एटम और ये हाइड्रोजन के एटम ने क्या किया, आपस में बॉन्ड बनाया। क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 1 है, और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1। दोनों के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी और इसके पास भी। इसका मतलब इन दोनों के पास एक शेल है, और अगर एक शेल हो तो मैक्सिमम कितने होने चाहिए। अगर एक शेल है तो स्टेबल होने के लिए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये लोग क्या, ये दोनों क्या करेंगे, अगर ये दोनों इस इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर ले तो इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और दोनों स्टेबल हो जाएंगे। और इसे हम नॉन पोलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ क्या है, हाइड्रोजन। इन दोनों की, इन जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स है, इनको अट्रैक्ट करने की क्षमता दोनों की बराबर है। तो इसमें किसी के ऊपर भी चार्ज डेवलप नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, ये नॉन पोलर। नॉन पोलर तभी बनता है जब दोनों तरफ सेम एटम होते हैं। तो अगर सेम एटम होंगे तो वो बीच वाले इलेक्ट्रॉन को बराबर ताकत से खींचेंगे। दोनों के पास बराबर ताकत है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक की तरफ प्रॉपर शिफ्ट नहीं होगा, इसलिए इसके ऊपर चार्ज डेवलप नहीं होगा, इसलिए क्या हो गया, नॉन पोलर। और अगर हम बात करें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की तो इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे हम बात करें HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl में क्या होता है, ये H है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, तो 2, 8, 7, लास्ट शेल में कितने आ रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। और हम क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो इसमें हमें केवल लास्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन ही यूज करना है। तो ये क्लोरीन हो गया और इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स जो लास्ट शेल के हैं, ये 2 यहाँ पे, 2 यहाँ बना दिए, 2 यहाँ बना दिए और एक ये रहा। अब क्या होगा, इसको अगर स्टेबल होना है तो इसके पास 3 शेल है, मतलब लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और इसके पास अगर एक ही शेल है तो इसके पास कितने होने चाहिए, 2। तो अगर ये बीच वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको शेयर कर ले तो इस हाइड्रोजन के 1, 2, इसके 2 हो जाएंगे, और इस क्लोरीन के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसके कितने हो जाएंगे, लास्ट शेल में 8। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों स्टेबल हो जाएंगे। यहाँ से हाइड्रोजन स्टेबल हो गया और यहाँ से क्लोरीन स्टेबल हो गया। लेकिन जो इनमें शेयरिंग हो रही है, जो इनमें म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, अगर हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें तो क्लोरीन जो है काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन जो है इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो क्या होगा, जो बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको क्लोरीन जो है वो थोड़ा अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इस कारण क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब स्लाइटली नेगेटिव बन जाएगा ये। और क्योंकि ये स्लाइटली नेगेटिव बन गया है इसीलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब क्या हुआ, इसमें क्या डेवलप हो गए, ये पोल्स डेवलप हो गए। इसीलिए इस बॉन्ड को बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पर 2 एटम हो लेकिन दोनों एटम में क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो जो ज्यादा वाला होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो कम वाला होता है उस पर पॉजिटिव आ जाता है, और इसी को हम बोलते हैं पोल्स का डेवलप होना, मतलब पोलैरिटी डेवलप हो गई, इसलिए क्या हो गया, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब इसी से हम क्या समझ सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की क्षमता, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन क्या है,
शेयर हो रखे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो रखे हैं, पर इनको अट्रैक्ट कौन कर रहा है ज्यादा, इसको क्लोरीन जो है वो ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्लोरीन इसको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेना ही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये हमें कहाँ दिखाई देती है, ये हमें मेनली पोलर कोवलेंट बॉन्ड में दिखाई देती है। अब हमें इसका पढ़ना है ट्रेंड, ग्रुप्स में और पीरियड्स में इसका ट्रेंड जो है वो कैसे फॉलो होगा। तो अगर आप देखो इसका बेसिकली जो मतलब है बिल्कुल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसा ही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी क्या होता था कि पहले एटम क्या करता था, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता था, लेकिन अट्रैक्ट करने के बाद वो उसको अपनी शेल में ले भी लेता था। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अट्रैक्शन होता है, एक्सेप्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं होते हैं। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रो एफिनिटी की और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, तो इसमें एक चीज जो आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की नहीं होती है, जबकि फ्लोरीन की होनी चाहिए ट्रेंड के हिसाब से, लेकिन जो फ्लोरीन है उसका साइज बहुत छोटा है। छोटा साइज होने की वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन आता है उस इलेक्ट्रॉन को इसके पास रखने की स्पेस नहीं होती है, और क्लोरीन जो है वो अट्रैक्ट भी कर लेता है और अपने पास उसके पास स्पेस भी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को ले ले, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा होती है। और एक और बात, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है और इसमें साइज छोटे के होने के हिसाब से इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा भरे हुए हैं, और फिर जो इलेक्ट्रॉन आने वाला होगा उस इलेक्ट्रॉन को इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है। तो उस कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको अट्रैक्शन फील ही नहीं होता, जबकि फ्लोरीन बहुत अट्रैक्ट करता है। लेकिन इस जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ बहुत सारा इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, तो उन इलेक्ट्रॉन और इन इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रिपल्शन, ये दूर दूर भागते हैं। इस कारण क्या होता है, फ्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को ले नहीं पाता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का। मतलब फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, क्लोरीन की। और एक और चीज, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इसकी जब हम स्टडी करते हैं तो इसके लिए हमें क्या चाहिए पड़ता है, गैसियस आइसोलेटेड एटम। जो गैसियस स्टेट में आइसोलेटेड एटम पाया जाता है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की स्टडी होती है, अकेले एक एटम की स्टडी होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है इसका मैंने अभी क्या बताया था कि जो दो एटम्स होंगे उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर होगा उसके ऊपर स्टडी होती है। मतलब कि ये हमेशा जहां पे कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होगा, कोवलेंट बॉन्ड तभी बन रहा होगा जब दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होंगे। तो मतलब ये दो एटम्स पे इसकी स्टडी होती है और इसकी स्टडी जो है केवल एक गैसियस आइसोलेटेड एटम पे हो जाती है। नाउ अब इसका जो हम ट्रेंड देखें, इसका ट्रेंड बिल्कुल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसा ही ट्रेंड है। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी एटॉमिक साइज के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी न्यूक्लियर चार्ज के। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एटॉमिक साइज के, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी न्यूक्लियर चार्ज के। इसका मतलब यही है कि एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होगी वो घटेगी, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो ये भी कम हो जाएगी। समझने का तरीका यही है कि अगर हम बात करें, हमारे पास क्या है, लिथियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, शेल्स कितनी हुई, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास नंबर ऑफ शेल्स कितनी है, 2 शेल्स है। अगर हम बात करें सीजियम को ले लें, सीजियम का एटॉमिक नंबर होता है 55 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 18 18 8 1। मतलब ये फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये न्यूक्लियस से यहां तक पहुंच गया, ठीक है, और ये रहा न्यूक्लियस। अगर हम बात करें, अब आप देखिए हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो उसका मतलब है अट्रैक्शन। अगर ये वाली शेल को हम देखें तो इसके पास ये न्यूक्लियस है और ये इसकी आउटर शेल, वैलेंस शेल। मतलब न्यूक्लियस से आउटर शेल जो है बहुत पास है। तो अगर शेल पास, इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियस है वो आराम से इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, मतलब इसकी अट्रैक्ट करने की क्षमता बहुत
ज्यादा है, क्योंकि सेल का साइज बहुत छोटा है, इसलिए आराम से अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन अगर हम बात करें सीजियम की, तो ये रहा इसका न्यूक्लियस और ये रहा इसका लास्ट शेल और लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां से यहां तक की दूरी बहुत ज्यादा हो गई है, तो न्यूक्लियस इतना फोर्स लगा नहीं पाएगा कि वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। मतलब कि ऊपर से नीचे जब हम आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन करने की पावर जो है, अट्रैक्ट करने की पावर जो है वो कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, इसीलिए क्या हो गई है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे एटॉमिक साइज छोटा था तो अट्रैक्ट करने की क्षमता ज्यादा थी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी। तो आपको यही याद रखना है कि ऊपर से नीचे आने में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो क्या होगी, घट जाएगी, क्योंकि ऊपर से नीचे आने में एटॉमिक साइज बढ़ेगा। ऐसा ही आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर हम तीनों को देखें तो तीनों का ट्रेंड बिल्कुल सेम सा चलता है। अब हम बात करें इसकी, ये तो हमारा ग्रुप का हो गया। अगर हम बात करें पीरियड्स की, ये हमने पीरियड ले लिया, ये हमारा फ्लोरीन है। अब इसके एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। तो फर्स्ट शेल में 2 और फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां से अगर हम कंपैरिजन करें, ये जो फ्लोरीन है, अगर इसकी लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका साइज जो होगा वो काफी छोटा होगा। साइज छोटा क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इस तरफ चले तो क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर देखिए, लिथियम का कितना होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ, मतलब Z मतलब एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, मतलब कि इस पे चार्ज बढ़ गया। तो ये जो चार्ज बढ़ने के कारण क्या होगा, ये बाहर वाली शेल को ज्यादा खींचेगा, तो बाहर वाली शेल को खींचेगा तो क्या होगा, साइज जो होगा वो क्या हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। साइज छोटा हो गया, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज हुई है, क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, साइज छोटा होगा, और साइज छोटा हो जाएगा तो मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, वो इंक्रीज कर जाएगी। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, साइज छोटा हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज कर रही है, ये ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे अट्रैक्शन कम होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की वैसे भी सबसे ज्यादा है, देखिए यहाँ पे 4.0 है और यहाँ पे 1.0 है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, इसका ट्रेंड। ये 2 फैक्टर हो गए कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज के है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यूक्लियर चार्ज के। अब एक और चीज हमें पढ़नी है, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन ने, थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन, मतलब केटायन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसका एग्जांपल जैसे हम ले लें, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव, फेरस और फेरिक। अब हमें इसमें बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। तो मैंने अभी क्या बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ केटायन। केटायन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो मतलब कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होगी, Fe3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो Fe2 पॉजिटिव से ज्यादा होगी। अगर ऐसी हम यहाँ पे क्या ले लें, Mn2 पॉजिटिव, Mn6 पॉजिटिव, अब इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होगी जिसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पे है, 6 पॉजिटिव 6, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो ज्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन, मतलब कि जो एनायन होगा, नेगेटिव चार्ज वाले जो होते हैं उनकी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जैसे कि अगर हम बात करें, एग्जांपल ले लें, आपके पास N माइनस, N2 माइनस, N3 माइनस, ये 3 एनायंस है, तो इनमें सबसे ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा।
आपको ये सोचना है। तो ये आप कैसे पता लगाओगे, आपको इस तरीके से देखना है कि ये N3 माइनस, मतलब इस पे 3 नेगेटिव चार्ज है, 3 नेगेटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव रेबल करेंगे, तो मतलब नेगेटिव 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 एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, और हमें तो यहाँ पे अट्रैक्ट करने की क्षमता देखनी है कि सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा। तो ये वाला जो होगा ये बहुत रेबल करेगा, ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। फिर हम आए इसके ऊपर, यहाँ पे N2 माइनस है और फिर इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव फिर से क्या होगा, रेबल करेगा। यहाँ ज्यादा रेबल करेगा, उसके मुकाबले में यहाँ पे कम रेबल करेगा, मतलब यहाँ थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, ये -1 है, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा कम रेपेल ये करेगा, इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन इसमें होगा। तो इसका अरेंजमेंट कैसे हो जाएगा कि N-1 वाला जो है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये वाला थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और ये वाला जो होगा वो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इसका रीजन यही है क्योंकि इसके ऊपर पहले से ही नेगेटिव चार्ज है और आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसमें भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होंगे, आपस में अट्रैक्ट नहीं करेंगे, कम अट्रैक्ट करेंगे, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट ये वाला करेगा। ये हो गया। तो इस पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो आपको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा मिलेगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिलेगा फ्लोरीन, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो मैंने यहाँ पे लिखा था सीजियम, सीजियम जो होगा वो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, फ्लोरीन जो होगा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो बीच में शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ ज्यादा कौन अट्रैक्ट कर लेता है, जो ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो ये मैंने आज आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।